आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में कार्बाइड गन और देसी पटाखों से जुड़े मामले नहीं थम रहे। 4 साल की मासूम अनुष्का पटाखे वाली बंदूक से तीली लगाते समय गंभीर रूप से घायल हो गई। मुरैना जिले के सबलगढ़ निवासी अनुष्का की बंदूक से निकली चिंगारी से आंख की कॉर्निया में छेद हो गया। उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उसे दिल्ली एम्स रेफर किया गया। इसके बाद 24 साल के सूरज शर्मा की आंख भी देसी पटाखे कार्बाइड गन से चोटिल हुई है। सूरज का मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के जेएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ ने बताया है कि अब तक उनके अस्पताल में 17 मरीज फायर क्रैकर और कार्बाइड गन से घायल होकर इलाज के लिए पहुंचे हैं। ये 24 तारीख को कहीं से रेफर होके आई बच्ची, तो मैंने पता किया है, इसके अनुसार उनको हायर सेंटर उसको रेफ़र किया है उन्होंने कल। 4 वर्ष की बच्ची है, उसको कहीं हायर सेंटर भेजा है। उम्मीद है कि उसका जो उच्चतम उपचार है वो हो जाएगा। फायर क्रैकर इंजरी क्या है, क्या जानकारी मिली? सारे ही ये फायर क्रैकर हैं। अब उसको 2 विभागों में विभाजित कर दिया। एक जो लोकल जुगाड़ मेड जो जिस तरह की जिसने सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाला है, वो सबसे ख़राब चीज़ जिसको कार्बाइड गन कहा जा रहा है। तो इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, इनका परमानेंट डैमेज हो रहा है। ये बहुत ख़राब है। क्योंकि हम लोग तो उस एंड पे हैं कि जब घटना घट जाती है तब हमारे पास आते हैं, तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनका बेस्ट, सबसे अच्छा उपचार और उनकी जो रोशनी है वो बचाई जा सके। मंदसौर जिले में मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल है और कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस जावरा की ओर से मरीज को लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से गुजर रही थी। इसी दौरान एम्बुलेंस सीता मऊ तहसील के ग्राम सेदरा माता और भुवानगढ़ के बीच पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में मरीज सहित 2 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर गाड़ी में फंस गया था। सुबह लगभग 7 बजे ड्राइवर को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से खींचकर एम्बुलेंस को बाहर निकाला। दुर्घटना में एम्बुलेंस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ड्राइवर रात भर अंदर फंसा रहा। एयरलाइन पे रात को एक एम्बुलेंस आई थी AP 39 UZ 5726। ये नोटिया हॉस्पिटल है सिलीगुड़ी में। वहाँ से पेशेंट लेके वहाँ जा रही थी अहमदाबाद। पेशेंट छोड़ के तो वापस रिटर्न होके इधर से निकल थी मंदसौर के पास में सीतामऊ थाने के शेरगढ़ गांव के पास में। नीचे एकदम नींद लगने से ड्राइवर का नाम अमीरुल हक 28 साल, कुंज बिहार, सिलीगुड़ी का रहने वाला है। मृतक है आबिर और सिब्बू। और ये मौके पे नींद लगने से झपकी लगी। पेशेंट छोड़ के वापस सिलीगुड़ी जा रहे थे अहमदाबाद से। अभी क्या स्थिति है घायल की? घायल को रेफर कर दिया मंदसौर सिविल हॉस्पिटल। तो मृतक की डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। PM करा के इनके परिवारजनों को सूचना दे दी। बीती रात सनावद नगर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोर इस मकान से 10 तोला सोना और 1 लाख रुपए कैश समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सनावद नगर के वार्ड क्रमांक 17 भैरव कॉलोनी में गणेश वर्मा के मकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने मुख्य दरवाजे के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने अलमारी तोड़कर सोने के 6 तोले का हार और 4 तोले के कड़े के साथ 1 लाख रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी पड़ोसियों द्वारा गणेश वर्मा को दी गई। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी। खरगोन से आई फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। सर मेरे ड्यूटी में नाइट ड्यूटी में था।
मुझे सुबह सूचना मिली पड़ोसियों के द्वारा कि 7:30 बजे करीब में कि तुम्हारे घर के ताले टूटे हुए हैं और दरवाज़ा खुला है। और अंदर जाके वो देखा तो अंदर के दरवाजे खुले थे। क्या क्या लेके गए हैं? उसमें सर एक तो हार था मिसेस का और 4 चूड़ियाँ थी। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मबई पिपरिया में 2 भाइयों ने एक ग्रामीण के दोनों हाथों पर धारदार हथियार एवं लाठी से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई है। पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने बताया है कि सतीश रजक द्वारा अपने घर के स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर से डोरी फंसाई गई थी, जिसे हटाने के लिए वहां पर निवासरत टिट्टू सिलावट और छुट्टू सिलावट ने कहा। सतीश घर में मेहमान होने की वजह से वह नहीं हटा सका और इसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि टिट्टू और छुट्टू ने बका और एवं लाठी से सतीश पर हमला कर दिया। सतीश के हाथों में गंभीर चोट पहुंची है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। डोरी के मामले से लड़ाई हुई थी। क्या बातचीत हुई? उनके यहाँ तो डोरी खींचे थे हम लोग, तो वे गाली गलौज करने लगे। पापा जी ने बोला, हम लोग के घर रिश्तेदार थे, पापा जी ने बोला हम लोग कल निकाल लेंगे सुबह डोरी। तो वो गाली देते रहे, तो फिर गाली देते देते घर चले गए उनके, तो घर से गाली देने लगे वो। फिर पापा जी घर गए समझाने, तो उनकी मतलब वो बिरवारी लगी थी, उधर हाथ रखे थे, तो छोटे वाले भाई ने एक हाथ में लठ मार दिया, तो वो दो जगह से फ्रैक्चर हो गया वो हाथ। और बड़े वाले ने बका मार दिया हाथ में, तो वो कलाई पे से हाथ कट गया है जी। फिर क्या हुआ? फिर थाने आए, रिपोर्ट करवाई और फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया पापा जी को श्रीधाम में, तो उनने सीधा उधर से जबलपुर रेफर कर दिया जी। मामला आया था मवई पिपरिया से सर, मारपीट का। सब क्या मामला रहा ये मवई पिपरिया में ट्रांसफार्मर से डोरी खींचने को लेके सतीश रजक को मवई पिपरिया के टिट्टू सिलावट और उसका छोटा भाई छोटू सिलावट के द्वारा लाठी से और बका से जो है मारपीट की गई थी। जो मामला संज्ञान में आने पर पुलिस के द्वारा मामला कायम किया गया, जिसमें 118(2), 115(2) और 296 के तहत मामला कायम करके आज दोनों भाइयों की गिरफ्तारी कर जो है माननीय न्यायालय पेश करके जेल वारंट बनने पर जेल भेजा गया है। आरोपी कहाँ के निवासी थे? आरोपी मवई पिपरिया के रहने वाले हैं। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के नंदलालपुरा में सामूहिक आत्महत्या के इरादे से 24 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है, जिसमें आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल नंदलालपुरा में रहने वाले किन्नर समाज के लोगों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में प्रताड़ना का उल्लेख किया गया था। 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें पुलिस ने एक आरोपी सपना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 3 अन्य आरोपी राजा हाशमी, पंकज जैन और अक्षय फरार हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी को लेकर डीसीपी जोन द्वारा 10-10 हजार रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीमें लगातार उनके घरों और हर संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। हालांकि अभी तक इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ये 2 मामलों में फरार चल रहे हैं, जिसमें कि एक मामला, दोनों ही मामले पंडरीनाथ में रजिस्टर्ड है, जिसमें कि एक गलत काम करने का एक मुकदमा कायम था और दूसरा ब्लैकमेलिंग का मुकदमा जो केस था, प्रताड़ना का मुकदमा कायम था। इसमें 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें राजा हाशमी और अक्षय कुमायूं और तीसरा पंकज जैन। इन तीनों पर ही 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। अभी लगातार टीमें दबिश दे रही है, फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार टीमें दबिश दे रही है, जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल, घर पर भी जहाँ संभावित स्थान है वहाँ सभी जगह दबिश दी जा रही है। ग्वालियर में कार्बाइड गन सहित अन्य खतरनाक हथियारों की बिक्री खरीदी पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। इसी कड़ी में शहर के इंदरगंज इलाके के झाड़ू वाले मोहल्ले में रहने वाले शाहिद अली को गिरफ्तार किया गया है। इंदरगंज थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में जिला प्रशासन द्वारा कार्बाइड और पोटाश गन जैसे खतरनाक हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इंदरगंज थाना पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए झाड़ू वाले मोहल्ले में रहने वाले शाहिद अली नामक युवक को पुलिस ने पोटाश गन बेचते हुए गिरफ्तार किया है। ग्वालियर की कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी किया कि जिले में
कार्बाइड गन, पोटाश गन या ऐसे कोई भी विस्फोटक उपकरण का निर्माण, खरीदी, बिक्री या उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी आदेश के तहत इंदरगंज थाने की टीम ने शाहिद अली को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना इंदरगंज के द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई इसमें की गई थी। एक युवक को इसमें पकड़ा है जिसका नाम शाहिद अली है। इंदरगंज क्षेत्र में झाड़ू लगाने वाला एक मोहल्ला है, उससे इनको पकड़ा गया था। जिस समय पकड़ा गया उस दौरान ये अपनी एक कमरे की दुकान में वही सामान बना रहे थे। उसमें काफ़ी मात्रा में सूतली बम थे, 4 बारूद बनाने वाले पाइप थे, तो उसमें विधिवत उनको जब्त करके एवं पकड़ा गया है युवक को। साथ में इसमें एफआईआर भी दर्ज करी गई है। एफआईआर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई है। ग्वालियर के पड़ाव इलाके में दीपावली की रात सेना के हवलदार से लाइसेंस पिस्टल लूटने वाले 2 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश पहले ही पकड़ा जा चुका था। इनका एक साथी अतुल राजावत अब भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दीपावली की आधी रात को फौजी प्रेम नारायण बाथम चाय पीने के लिए अपनी कार से बस स्टैंड की तरफ आया था। उसका एक्टिवा सवार शिवम शर्मा से गाड़ी टकराने को लेकर झगड़ा हो गया। इसी बीच सफेद कार में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने भीड़ में घुसकर हवलदार से मारपीट की और उसकी लाइसेंस पिस्तौल छीन कर ले गए। हवलदार ने इसकी शिकायत पड़ाव थाने में की। आनन फानन में पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर बदमाशों को तलाशा और इनमें से अब तक 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से लूटी गई पिस्तौल बरामद हो चुकी है। पड़ाव में एक फौजी के साथ में स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसमें उनकी जो सर्विस पिस्टल थी उसको छीन लिया गया था कुछ लोगों के द्वारा। उसमें पिस्टल को रिकवर कर लिया गया है एवं 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 304 भारतीय न्याय संहिता झपटमारी की एफआईआर की गई थी। एक आरोपी शेष है जिसको बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनका बैकग्राउंड पता चला क्या करते हैं? बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सामान्य वर्ग से हैं, परंतु उस दिन इनके साथ इनमें आपस में थोड़ी ही लड़ाई किस्म की हुई थी, जिसमें सिंपल मारपीट जैसी घटना इनके आपस में हुई। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।